इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े सफेद रंग के कमरे में घूम रहे होते हैं और इस कमरे के अंदर हर चीज ही सफेद रंग की थी। दरअसल एक डॉक्टर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिसमें इन्हें बगैर बाहर आए लगातार 50 दिन तक उस कमरे के अंदर रहना था और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें दिए जाएंगे इनाम के तौर पर पूरे 40 करोड़ डॉलर और अगर उनमें से कोई भी हार मान लेता है तो उन्हें बगैर इनाम के वहां से बाहर भेज दिया जाएगा। अब ये दोनों इस कमरे में ऐसे ही रहेंगे, ना ये बाहर वाले किसी से मिल सकते हैं और ना ही किसी से फोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एंजॉय करने के लिए भी कोई भी जरिया नहीं होगा, जैसे कोई टीवी या मोबाइल, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस कमरे में आने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। इन्हें लग रहा था कि पैसे कमाने का इससे ज्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है। अब ये दोनों आपस में घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिसमें ये लड़की जिसका नाम केट होता है ये इस लड़के से कहती है कि मैं इन पैसों का एंजॉय करूंगी और अपने सारे सपने पूरे करूंगी। और उसका हस्बैंड ये कहता है कि मैं तो इन पैसों को पार्टीज में उड़ाऊंगा और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे होंगे कि कभी भी हमें पैसों की तंगी होगी ही नहीं। कुछ देर बाद यहाँ पर एक रोबोट डिवाइस की आवाज आती है जो कि इन्हें यहाँ पर रहने के असूल बताती है। अब इस कमरे में सिर्फ एक आम सा बेड, एक बेंच और एक नॉर्मल सा बाथरूम था। इसके अलावा यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जो इन्हें बताती है कि यहाँ पर क्या क्या करना है। इन रूल्स में से एक रूल ये भी था कि एक टाइम पर एक ही इंसान इस वॉशरूम को यूज कर सकता है। इसके अलावा इस रूम में एक रेड कलर का बटन भी दिया गया था जिसे आप किसी भी टाइम दबाकर गिव अप कर सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब वो अपने कमरे में लगी हुई स्क्रीन से अपने खाने पीने की चीजें भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ी घड़ी लगी हुई थी जिसके ऊपर इनका 50 दिन का टाइमर चल रहा था। अब जैसे ही रात होती थी रूम की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती थी और जैसे ही सुबह होती थी ये लाइट्स खुद ब खुद चल भी जाती थी। इस रूम में मौजूद रोबोट डिवाइस इन्हें टाइम भी बताती रहती है और इन्हें ये भी बताती है कि इस टाइम पे दिन है या इस टाइम पे रात है। और साथ में इन्हें ये भी ऑप्शन दी गई थी कि वो किसी भी टाइम का अलार्म सेट कर सकते थे। और जो केट का हस्बैंड होता है माइक यहाँ पर ऐसे रहने लग जाता है कि जैसे उसकी छुट्टियां चल रही थी। वो यहाँ पर शुरू में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है और इसी वजह से वो अक्सर रात को बहुत ही ज्यादा लेट सोता था। अब केट जो है वो अलार्म लगा के सोती थी ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके और अपनी एक रूटीन सेट कर सके, ताकि उनका ये 50 दिन का टाइम बहुत ही जल्दी से आसानी से गुजर जाए। अब ये कपल इस कमरे में अपनी पहली रात गुजारते हैं। फिर केट उठती है और जाकर नहाती है और नहाने के बाद वो शीशे में खुद को देखती है और खुद से ये कहती है कि कुछ भी हो जाए ये 50 दिन का टाइम इन्हें हर हाल में यहाँ पे गुजारना है। नहाने के बाद केट अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती है जिसके बदले में उसे एक बहुत ही सिंपल से कपड़े दिए जाते हैं। अब वो कपड़ों का रंग रंगीन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि शुक्र है चलो इस कमरे में हमें कुछ तो कलरफुल मिला। अब केट अपने हस्बैंड से कहती है कि ये डॉक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कर क्यों रही है, जिसके जवाब में माइक कहता है कि मैं भी ये बात नहीं जानता और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमें 50 दिन तक यहाँ पर किसी तरीके से रहना है और अपना 40 करोड़ का इनाम हासिल करना है। अब वहाँ पर वक्त गुजारने के लिए दोनों अपने आप को मसरूफ करने की कोशिश करते हैं। केट खुद को पुरसुकून रखने के लिए और मसरूफ करने के लिए योगा करती है, जबकि माइक जो है वो सिर्फ उस घड़ी को देख रहा था जिसके ऊपर 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। अब साथ ही वो यहाँ वहाँ पर घूमता है और अजीब किस्म की बातें भी सोचने लगता है कि जैसे उस कमरे में मौजूद हर चीज का रंग सफेद क्यों है। केट उसे कहती है कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे, जबकि उसे ये सोचना चाहिए कि जब उन्हें इनाम की कीमत मिलेगी तो वो उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन ऐसे पॉजिटिव सोचना माइक के लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि वो कुछ दिनों से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जबकि केट जो है वो सुबह टाइम पर उठती है और अपनी सारी रूटीन के मुताबिक सभी काम करती है। अब केट उसका ध्यान घड़ी से हटाने के लिए उसे कहती है कि उसे रनिंग करनी चाहिए, जबकि केट खुद जो है वो योगा करती है। अब इसके बाद ये लोग टाइम गुजारने के लिए बच्चों वाली गेम्स भी खेलते हैं और उसके बाद डांस भी करते हैं। अब जब भी वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालते हैं तो उन्हें दोबारा उसी तरह के कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं। ऐसे ही करते करते इन्हें यहाँ पर कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। माइक को उस कमरे में एक कीड़ा नजर आता है। माइक उससे बात करता है और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करता है। अब उस कीड़े के लिए वो जैसे ही कुछ दूध के ड्रॉप्स उस जमीन पर डालता है तो रोबोट डिवाइस से आवाज आती है कि ऐसा मत करो, ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम लोगों के लिए। इसके जवाब में माइक उस रोबोट मशीन से कहता है कि मेरी एक बात मान लो, मैं इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ लाल बटन दबाकर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहा तो ये भूख से मर जाएगा। अब माइक उस लाल बटन के पास जाता है और केट उसे रोक देती है ये कहकर कि इस बटन को मत दबाना, ऐसा करने से इनाम के सारे पैसे जाया हो सकते हैं। जिसके जवाब में माइक कहता है कि मुझे इस कीड़े की फिक्र है, ये यहाँ पर भूख से मर जाएगा। इतना कहकर अब माइक जो है वो उस लाल बटन के पास जाने लगता है और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि बटन को दबाते ही हम लोग हार जाएंगे और फिर हमें यहाँ से खाली हाथ ही बाहर जाना पड़ेगा। जिसके जवाब में माइक कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कौन सा बाहर खुद जा रहा हूँ, मैं तो बस इस कीड़े को बाहर भेजना चाहता हूँ। फिर वो उस कीड़े को नीचे रखकर केट से कहता है कि देखो ये भी एक जानदार है, क्या तुम्हें इसके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। और केट उसे कहती है कि तुम एक छोटे से कीड़े के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगे,
पागल हो गए हो तुम। और ये कहकर केट वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और जाते हुए तभी गलती से केट का पैर उस कीड़े के ऊपर आ जाता है और उस कीड़े की मौत हो जाती है। अब उस कीड़े को देखकर केट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और माइक से कहती है आई एम सॉरी, ये गलती से हुआ। और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मगर माइक उसकी बातों का यकीन नहीं करता और एक कोने में जाकर बैठ जाता है और अपना सारा दिन ही उस कोने में बैठकर गुजार देता है। अब इस कमरे के रूल्स के मुताबिक एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये लोग एक दिन में 2 बार ही बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं। माइक केट से कहता है कि मैं कुछ मंगवाने लगा हूं, जिसके बदले में केट उसे समझाती है कि ऐसा ना करे। वो उसे समझाती है कि उसे पता है ना कि बाहर से कुछ भी मंगवाने पर बहुत ही ज्यादा पैसे काटे जाएंगे और उसकी कीमत होगी $1,00,000। मगर माइक उसकी बात नहीं मानता और जाकर अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर देता है, जिसके बदले में उसे एक ग्रीन कलर का चौक मिलता है। इसे देखकर माइक कहता है ये क्या मिल गया, इससे तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन कम अज कम मैं इससे दीवारों पर ड्राइंग्स बनाकर टाइम तो पास कर ही सकता हूँ। अब केट जब उसे ड्राइंग बनाते हुए देखती है तो उसे कहती है कि चलो ऐसा करो, मेरी ड्राइंग बनाओ। अब माइक उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद केट वहाँ से बोर होकर चली जाती है। लेकिन माइक तब तक ड्राइंग बनाता रहता है जब तक कि वो चौक खत्म नहीं हो जाता और इसी तरह से वो वॉशरूम और पूरी बाहर की दीवारों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ड्राइंग्स बना देता है। अब कुछ देर के बाद केट माइक के पास आती है और अपने बुरे बर्ताव की वजह से उससे माफी मांगती है। अब इन दोनों के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि 50 में से सिर्फ 20 दिन ही बाकी बचे थे। अब केट वॉशरूम में जाती है जहाँ पर अचानक उसे एक गन नजर आती है। अब उसे देखकर ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये गन यहाँ पर आई कैसे, और वो उस गन को पकड़कर बेड के नीचे फेंक देते हैं। अब कुछ दिन बाद इन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है जिसके अंदर इन्हें अपनी फैमिलीज के वीडियोस दिखाए जाते हैं। माइक अपनी बहन का मैसेज देखता है जिसमें वो उसे बताती है कि मैं और डैड बिल्कुल ठीक है, हमारी फिक्र मत करिएगा। जिसके बाद माइक अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मगर जब केट को उसके डैड का मैसेज दिखाया जाता है तो वो एकदम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। केट के डैड उसे बताते हैं कि मैं अब रोड पर नहीं बल्कि एक घर में रह रहा हूँ। केट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस वीडियो को रुकवाना चाहती है। केट के कहने के बावजूद भी वो वीडियो नहीं रुकती, जिसके बाद केट वॉशरूम के पास जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माइक उसके पास जाकर उसे संभालता है और उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो केट अपने बिस्तर से नहीं उठती क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से बीमार हो जाती है। जब माइक उससे वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा रात को जज्बाती हो गई थी क्योंकि मैंने अपने डैड को बहुत सालों बाद देखा था। वो बताती है कि मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला कि मेरे डैड नहीं है क्योंकि मैं उनसे शर्मिंदा थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे और उन्होंने मेरी किसी भी किस्म की एजुकेशन का कोई भी खर्चा नहीं उठाया। अब माइक उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि परेशान मत हो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। माइक की बात सुनने के बाद भी केट जरा खुश नहीं होती और वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब माइक उसका मूड ठीक करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो आके केट के साथ लेट जाता है लेकिन उससे भी केट को जरा फर्क नहीं पड़ता। अब अगली सुबह माइक केट से कहता है कि क्यों ना मैं वो बची हुई दूसरी चीज भी मंगवा लूं, तो केट इसके जवाब में उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम आ गई एक बेकार से चौक को मंगवा के बहुत से पैसे जाया कर चुके हो, अब मैं तुम्हें ये पैसे जाया करने नहीं दूंगी। और इसकी बात सुनकर माइक उदास हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद केट बेड से उठकर माइक के पास आती है और उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाजत है, तुम दूसरी चीज मंगवा सकते हो, चाहे हमारे जितने भी पैसे क्यों ना जाया हो जाए। अब जैसे ही माइक उस दूसरी चीज का ऑर्डर करता है तो अचानक से एक दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पर एक नंगी लड़की आ जाती है। उस लड़की ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते। जैसे ही वो अंदर आती है तो माइक उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पूछने पर वो लड़की बताती है कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे यहाँ पर अंदर क्यों भेजा गया। वो बताती है कि मुझे इस काम के पैसे मिले और मुझे सिर्फ इस कमरे में आपके साथ 24 घंटे गुजारने। अब केट उस नंगी लड़की को देखकर माइक से कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतारो और उसे दे दो ताकि वो अपने आप को ढक सके। अब वो लड़की वहाँ पर घूमना शुरू कर देती है। जब वो दीवारों के ऊपर माइक की ड्राइंग्स देखती है तो वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। अब ये सब देखकर केट को गुस्सा आने लगता है। रात होने के बाद माइक उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बेड पर सो जाओ और खुद वो जाकर जमीन पर सो जाता है। लेकिन वो लड़की माइक के साथ अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देती है जिसकी वजह से केट को गुस्सा आ जाता है। अब वो माइक से कहती है कि वो भी इनके साथ बेड पर सोएगा और केट दरमियान में सो जाती है। अब उसे उस लड़की से चिढ़ होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से वो सारी रात सोती नहीं है। अब कुछ देर आंख लगने के बाद जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो लड़की बेड के ऊपर नहीं है। वो ये सोचकर खुश होती है कि शायद वो चली गई, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की अभी तक गई नहीं बल्कि यहीं पर है। वो वॉशरूम में थी और नहा रही थी। अब उसने दोबारा से अपने कपड़े उतार दिए थे और केट बहुत गुस्से के बावजूद भी चुप रहती है। केट उसे बर्दाश्त करने लगती है और कुछ देर बाद तीनों बहुत ही ज्यादा डांस करते हैं। अब इस सब से माइक को इतना ज्यादा मजा आता है कि वो अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर हर तरफ काला रंग था। अब अचानक ही वो पानी में डूबने लगता है जहाँ पर उसे अपना छोटा भाई नजर आता है जो इसके साथ ही पानी में डूब रहा था और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी दौरान वो दूसरी लड़की और केट दोनों माइक को होश में लाते हैं। होश में आने के बाद भी माइक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो रोने लगता है और बार बार एक ही बात कहता है कि प्लीज मेरे छोटे भाई को बचा लो। केट उसे संभालती है और बेड के ऊपर ले जाकर सुला देती है। कुछ देर के बाद वो दूसरी लड़की केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले थे, जिसके जवाब में केट उसे बताती है कि हम दोनों बारिश में मिले थे। वो बताती है कि मेरे पास छतरी नहीं थी, बारिश हो रही थी और माइक ने मुझे भीगने से बचाया। अब इसी तरह बैठकर वो उस दूसरी लड़की से काफी देर तक बातें करती रहती है। अब कुछ देर बाद माइक जाग जाता है और वो उस दूसरी लड़की के
पास जाके बातें करने लग जाता है। उस दौरान केट वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी के किस्से बता रहे थे। वो लड़की बताती है कि बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था, और ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फैमिलीज के किस्से बताते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को सहारा देते हैं और इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लड़की माइक का हाथ पकड़कर उसे खुद को संभालने का और अपना मूड ठीक करने का कहती है। अब इतनी देर में पीछे से केट आ जाती है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। अब केट का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत ही देर से इन दोनों की नजदीकियों को बर्दाश्त कर रही थी। केट उस लड़की से कहती है कि तुम काफी देर से ही मेरे हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में हो और तुम इसे मुझसे छीनना चाहती हो। अब ये सब सुन के वो लड़की भी गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम कितनी अजीब औरत हो, तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है, अफसोस। और यहाँ पर इनकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरे के ऊपर ये चिल्लाने लगती है। तब तंग आकर माइक इन दोनों पर चिल्लाता है और इन्हें चुप होने का कहता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो माइक की तबीयत ठीक नहीं थी लग रही, उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। अब वो लड़की भी यहाँ से चली गई थी और जाते जाते वो लड़की दीवार के ऊपर माइक के लिए एक मैसेज लिख के गई थी, जिसमें ये लिखा था कि आज से पहले मुझे किसी ने भी कभी इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मुझसे तुमने किया माइक। जब केट ये मैसेज पढ़ती है तो वो माइक पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, तुम मुझे भी धोखा ही दे रहे थे ना। और ये सुनने के बाद माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सब झूठ है और ये कमरा हमें लड़वाना चाहता है ताकि हम दोनों की लड़ाई हो जाए और हम लोग हार मान ले। लेकिन केट उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब गुस्से में आके केट उसे धक्का मारती है जिसकी वजह से माइक का सर दीवार से टकरा जाता है और उसका खून निकलने लग पड़ता है। अपना खून देखकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो केट से दूर चला जाता है और उसे जाते जाते कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं दिया जब तुम ये शहर छोड़ के चली गई थी, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस करवाओ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया। मैंने सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, तुम्हें खुश रखने की कोशिश की और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं गया। और इस सब के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारा शक और नफरत। अब ये सब सुनकर केट को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है। वो उसे माफी मांगती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में ऐसा हो गया। तब उसी वक्त अचानक माइक को कुछ होने लगता है, वो नीचे गिर जाता है और केट से कहता है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। अब केट जल्दी से उसके लिए दूध लेके आती है और एक टॉवल को उसके सर के ऊपर रख देती है ताकि उसका खून ना बहे। अब केट उससे कहती है कि इस कमरे में हमें सब कुछ दिया गया लेकिन मेडिकल की कोई भी चीज नहीं दी गई, अजीब है ना। अब ये बात सुनकर माइक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चोट की जरा सी भी फिक्र नहीं है? क्या होता कि अगर तुम मुझे ज्यादा जोर से हिट करती और मैं मर जाता? क्या तुम पैसों के लिए इतनी लालची हो गई हो कि तुम मेरी जान की भी कुर्बानी दे सकती हो? भाड़ में गया ऐसा पैसा कि जो इंसान को इंसान की पहचान ही भुला दे। मुझे इस कमरे से नफरत हो गई और अब मैं एक भी सेकंड इस कमरे में नहीं रुकूंगा। अब वो किसी तरीके से उठकर बाहर जाने लगता है तो केट उसे मना कर देती है और वो गन उठा लेती है जो उन्हें वॉशरूम में मिली थी। वो माइक के ऊपर गन पॉइंट करती है और उसे कहती है कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब माइक उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता है और वो लाल बटन दबा ही देता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है और माइक वहाँ से बाहर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद केट फर्श पर गिर जाती है और गिर कर रोने लगती है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। अब जब वो जागती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास थी, उसका दिल ही नहीं था लग रहा। वो माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखकर उन्हें याद करने लगती है। उसे माइक के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ही ज्यादा याद आता है और वहाँ पर वक्त गुजारना अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब केट के उस कमरे में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, जिसके बाद वो उस चैलेंज को जीत जाती है, लेकिन उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होने लग जाता है। वो लाल बटन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब वो उसे दुबाने वाली है। अब टाइम गुजरता है, कुछ वक्त के बाद हम माइक को देखते हैं जो कि दौड़ लगा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक बिल्डिंग के बाहर से गुजरता है जहाँ पर वो अचानक केट से मिलता है। अब ये बिल्डिंग एक ओल्ड एज होम था जहाँ पर केट उसे बताती है कि मैं अपने डैड से मिलकर बाहर आ रही हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से महीनों तक मिले भी नहीं क्योंकि इनके दरमियान नाराजगी थी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर आगे बढ़ने का सोचते हैं। अब माइक केट को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए उसके साथ चल रहा था। अब ये दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे और बातें करते हुए माइक उससे पूछता है कि क्या तुमने उन इनाम के पैसों को जीत लिया था या लाल बटन दबाकर तुमने भी गिव अप कर दिया? इसके ऊपर केट कोई भी जवाब नहीं देती। वो बात को घुमा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत सलूक किया था, मुझे माफ कर दो। जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो तब हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक नोट को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा था कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी गुमनाम शख्स ने बहुत बड़ी डोनेशन दी है। ये बिल्डिंग वही थी जहाँ से केट बाहर निकली थी। अब यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केट उन पैसों को जीत गई थी और बाहर आकर उसने उस ओल्ड एज होम को बनाने के लिए बहुत बड़ी डोनेशन दी। लास्ट में हम देखते हैं कि एक नया कपल उस रूम के अंदर आया था उस चैलेंज को पूरा करने के लिए। यहाँ आने के बाद ये दोनों भी उसी तरह खुश थे कि जैसे कभी केट और माइक खुश थे, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।